हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पीछे के वीडियो में टेंस को क्लियर किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे और उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस में तो जो लोग नए होंगे उनको इंट्रोगेटिव ये समझना होगा कि जैसे मान लीजिए सिंपल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि मैं वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी हो जाके देख सकते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, यानी लास्ट में ता है ती है। तो मैंने बताया था कि भाई इंडेफिनिट का टेंस है और उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V5 भी लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स वह अंग्रेजी पढ़ता है तो आप सीधा बनाएंगे उसको कि ही रीड्स इंग्लिश। ही रीड्स इंग्लिश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स सिंपल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखेंगे कि यहां V1 का इस्तेमाल मैंने लिखा, V5 नहीं लिखा है। कारण क्या है कि याद रखेंगे सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, या छोड़िए इतना भूलने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा पे डू डज या डिड। क्या बोला हमने, डू डज या डिड। अगर इंट्रोगेटिव में डू डज डिड का हम जहां प्रयोग करेंगे, जहां भी प्रयोग करेंगे, तो सीधा आंख मूंद कर वर्ब के पहले रूप को ही रखा जाता है। इसके अलावा वर्ब का कोई भी रूप उसमें नहीं लगता, ना 2 3 4 5 कोई भी रूप नहीं, बस डू डज या डिड। डिड का अगर इस्तेमाल आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जिस भी सेंटेंस में करेंगे वहां सब्जेक्ट का बस पहला रूप ही आएगा, सॉरी वर्ब का पहला रूप आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल को समझते हैं। सिंपल टेंस को बनाते हैं पहले कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। याद रखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये सिंपल टेंस का सिर्फ इंडेफिनिट का टेंस है, जिसको ये लास्ट में ता है ती है, पहचान यही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, ठीक है, ही के संग किसका नाम, V5 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही रीड्स। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, इंग्लिश। फ्रेंड्स सिंपल टेंस तो बन गया ही रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ता है। चलिए अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। फ्रेंड्स क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, सवाल पूछ रहा ये मार्क भी देना जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया इसका स्ट्रक्चर कि डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ही है, ठीक है, तो ही है तो क्या लगेगा इसमें, डज है, डज ही। ठीक है, अब सब्जेक्ट आ जाएगा ही के साथ V1, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना क्या हो जाएगा, ओनली रीड। यहां रीड्स नहीं होगा, याद रखेंगे सिंपल टेंस में V1 या V5 लगेगा, बट याद रखेंगे डू डज या डिड। अगर इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हैं तो वर्ब के पहले रूप को रखते हैं, इसके अलावा किसी रूप को नहीं रखते। डज ही रीड इंग्लिश, कंसीव हो गया। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव में चलते हैं। किसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। सिंपल टेंस में अब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, क्या लगाएंगे हम, ही डज।
डू डज में देखिए हम चूज करेंगे कि वो थर्ड पर्सन है, डज, फिर नॉट। याद रखिए कि वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है। डू डज और वर्ब से के बीच में ही हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। ही डज नॉट रीड, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब कल फिर एक नए टॉपिक के साथ।